पढ़ते हैं और कुछ देर पढ़ लेते हैं। कसीदा जो पढ़ते हैं, गुस्सा नहीं माने, पढ़ाई पर ध्यान दो। कसीदा जो पढ़ते हैं तो कुछ मुश्किल अल्फाज आते हैं, तो उसके फ़रहंग दिए हुए हैं। फ़रहंग आम तौर से लुग़त से अलग होता है। फ़रहंग और लुग़त में फ़र्क। लुग़त कहते हैं एक माना को, और फ़रहंग कहते हैं उसके इस्तिलाही माना कह लीजिए, या उसके असबाब, उस लफ्ज़ के असबाब क्या हैं, उसके पीछे के माना क्या हैं, उस सबको फ़रहंग कहते हैं। तो बहमन वद जो लफ्ज़ है, ये सवाल आ सकता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैसेज करना चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने उस वक्त पढ़ा था कसीदे का 2 मिसरा, तो उसमें सवाल बन सकता है। तो देखिए इसको, आप लोग थोड़ा एडमिशन करवाइए एक आध। इस तरह ना आगे बढ़ता है आदमी। अगर आप लोग 25 आदमी हो, 25 आदमी अगर एक एडमिशन कराएगा तो 50 हो जाएगा ना ये ग्रुप। फुरकान यार, हम लोग 25 आदमी हैं। अगर आप लोग थोड़ा साथ दोगे हमारा, तो हम लोग 50 आदमी हो जाएंगे ना। ये तो आप लोग को खुद से करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर हो जाए तो ठीक है ना, ये कोई बात नहीं। क्या दुरब ऐसा है ना? हम लोग 25 आदमी हैं, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा आप साथ दे रहे हो तो हम लोग 50 आदमी हो जाएंगे। ये हमारा फैमिली बड़ा हो जाएगा ना। चलिए खैर, तो थोड़ा आप लोग साथ दो, इतना तो कर सकते हो। इतने को तुम्हें मैं रख सकता हूँ ना, ये तो मैं आपसे मांग सकता हूँ इतना। चलिए, हर कोई कहता है, कहना सही भी है, सबको फ्री में चाहिए सर। फ्री ही है समझो बाबू। अगर मैं 300 रुपये का महीना लेता हूँ तो कौन सा ज़्यादा लेता हूँ? उसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत लोग कहाँ, कोई किसी महीने गायब कर देता है, कोई किसी कहते हैं, कोई किसी महीने गायब कर देता है। तो इतनी सख्ती मैं नहीं करता हूँ। मैं बता दूँ आप लोगों को, कहीं भी इसके अलावा जाएंगे ना, तो आपको पहले पैसा पे करना पड़ेगा। अब पे करने के बाद आपको जो है कि आपसे इतने बात करने का जो जो आपस में जो गुफ्तगू होती है, इतना मौका तो सोच भी नहीं सकते आप मुझसे बेढरक चीज़ों को पूछ लेते हो, किताब आपको दे देता हूँ इतना पढ़ने का, इस तरह नहीं मिलेगा। आपको लगता होगा कि बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बड़ा कर दूँ, लेकिन बड़ा करने से बड़ा काम नहीं होगा ना, काम करने से बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं आप? मैं चाहूँ तो इसको बहुत रंग पुताई करके बहुत कर लूँ, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे चीज़ों को। न तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी हो पाएगी, न इमला सही हो पाएगा। तो ये समझ लीजिए, ये आपको एक एक लफ्ज़ कौन बताएगा किसका माना क्या है, किसका माना क्या है? तभी तो उन लोगों को जल्दी से निसाब मुकम्मल हो जाता है, हमारा नहीं होता। हम सबसे पहले से पढ़ाते हैं, सब 10 देर तक पढ़ाते हैं। तो समझ लीजिए। चलिए, फ्री में आप पढ़ाई, तो इतने उबर की पढ़ाई फ्री ही समझिए इसको बाबू। ये फ्री ही बराबर है, बहुत पैसा नहीं लगता है यहाँ, इसलिए। चलिए देखते हैं, खैर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे आखिर में। बहमन वदे एक लफ्ज़ हम लोगों ने सुबह में पढ़ा था, देखिए उसका माना क्या है। 10वीं और बहमन 11वीं। दे वदे, वदे जो लफ्ज़ है ना, बहमन वदे, वाव दे मतलब 10वीं, और बहमन मतलब 11वीं। ईरानी महीनों के 2 नाम। ये सवाल आ चुका है इम्तिहान में। बहमन वदे का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं कि 2 ईरानी महीनों का नाम है। कौन कौन सा महीना? दे मतलब 10, वाव बीच में है, अब बहमन 11। तैगे उर्दी एक लफ्ज़ था, कल या आज ही पढ़ा रहे थे। तैगे उर्दी, उर्दी ईरानियों के साल यानी शमसी बहार का दूसरा महीना। बहार की तलवार, बिहार की तलवार नहीं है, बहार की तलवार। उर्दी ईरानियों के साल के, ईरानियों के साल यानी शमसी बहार का दूसरा महीना। ये आपको याद होना चाहिए। आ गया जी मुस्तासिल, आपको बताया था, जड़ से उखाड़ना, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मुस्तासिल। अज़्ज़ा वजल जो गालिब और अजीम हो, खुदा ताला की सिफत के तौर पर मुस्तामल है। क़ुव्वत नामिया, उगने और बढ़ने की सलाहियत, आप देख लेंगे, ठीक है। नबातात आप जानते हैं। खिलात पेशा, पोशाक को कहते हैं, लिबास को कहते हैं। आबे जू नहर, जाओ नहीं पड़ेगा, आबे जू पढ़िएगा। गुले नौरस्ता, नए नए खिले हुए फूल, ताज़ा फूल। ये आपको उर्दू सिखा रहा हूँ, इस तरह नहीं सिखाएगा कोई भी, जान लीजिए आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में भी आपको इस ऊपर पर नहीं बताएंगे, नीचे क्लास में 12 तक, BA तक आपको कोई बताएगा कि बेटा इसका माना ये है, क्या माना। आप आइए ना लेक्चर में, लेक्चर देके चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा।
दश्तो जबल, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपको नहीं, बड़ा बोल नहीं है मेरा ये। दश्तो जबल, जंगल और पहाड़, दश्तो जबल जंगल और पहाड़। ठीक है, आगे आ जाइए। बेकल, बेकल है कि बेकुल है? बेकुल बेचैन, बेकरार। साया बर्ग, फूलों का साया। हंजल, कड़वा फल, हंजल कुरान में भी इसका आया है, कड़वा फल। इंद्रायन, इंद्रायन का फल, इंद्रायन का फल कुछ फल होता होगा। जम्बूर, शहद की मक्खी, जम्बूर असल, अब लफ्ज़ बताया भी था आपको, शहद। जहल, एक सैयारा जो मनहूस ख्याल किया जाता है। उक़दा, उक़दा कहते हैं गिरह को, और अक़द कहते हैं निकाह को। अक़दा नहीं, लफ्ज़ उक़दा है। अक़द क्या है? एक गिरह ही तो है, दो ख़ानदान को, दो मुतफ़र्रिक़ इंसान को एक मोहब्बत की जोड़ में बांध दिया जाता है, और यहाँ से एक ऐसा रिश्ता शुरू होता है, एक ऐसी जोड़ लगा दी जाती है कि जो अपना होता है वो अपना से अपनापन में पीछे चला जाता है, जो गैर होता है वो अपना होता है, और उसका तकाजा होता है कि नहीं है? आप में से ज़्यादा लोग लड़की हैं, आप उम्र के एक हद में जाएंगे तो दूसरी जगह जाएंगे आप, और वो दूसरा जो शख्स आपके लिए होगा ना, आपके अपने से ज़्यादा करीब होगा। वो नहीं खाएंगे तो आप नहीं खाओगी, इंतज़ार करोगी, है ना? इसी तरह बिलमुखालिफ भी है। उक़दा और अक़दा, अक़द बोलते हैं उसको, निकाह को अक़द बोलते हैं, जोड़ देना। उक़दा गिरा है, गिरा, गुत्थी। कसल, सुस्ती, काहिली। तैगे दूसर, वह तलवार जिसके दो तरफ धार हो। अब दूसर जो लिखा है, दो सर, अब चूँकि पढ़ने में दिक्कत होगी, तैगे दोसर, ठीक है, लफ्ज़ सही, इसका तो लफ्ज़ यही है। तैगे दूसर पढ़ लेंगे, दूसर कर लेंगे तो आपको लगेगा मतलब दो तलवार, नहीं, तैग दो सर, तैगे दो सर वाला तलवार। मिलल, मिल्लत की जमा है जिलल, जुल्फ़कार तलवार का नाम है, जुल्फ़कार एक ख़ास तलवार का नाम है। मिल्लत की जमा मिलल है। फ़र्स, घोड़ा, इस तरह आप देख लेंगे इसको, ठीक है। और आहू, हिरन। अचल, अपनी जगह से ना हिलने वाला, गैर मुतहरिक, अचल, ठीक है। और अमल, उम्मीद, अमल उम्मीद, और अमल आइन से काम। दस्ते बरदार, छोड़ने वाला, बाज उठाने वाला। बुर्दन मसदर से बरदार है। मरासिम, मेलजोल, रस्में, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ किताबों का नाम है, ये किताबें आपको याद होनी चाहिए। उर्दू में कसीदा निगारी, किसी किताबें? डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर की। उर्दू कसीदा निगारी, डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की किताबें। उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, डॉक्टर महमूद इलाही की किताबें। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, डॉक्टर खलीक अंजुम की किताबें। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा मोनोग्राफ, प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन, जो अलीगढ़ में बहायात हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। दुआ कीजिए किसी दिन इनको प्रोग्राम में लाएँ हम, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। उर्दू के नुमाइंदा कसीदा निगार और मतन, शेख चांद की किताबें। तदरीस व तफ़हीम, प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन की किताबें, ठीक है। ये बुनियादी बातें थी। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम आपको कसीदा पढ़ाएंगे, कल पढ़ाते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। अब आ जाइए, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। शेख इब्राहिम ज़ौक़, आप लोग मैसेज कर दीजिए ग्रुप में क्लास ज्वाइन करने के लिए। किसी वजह से, टेक्निकल ख़राबी की वजह से अगर क्लास छूट जाएगी तो फिर दोबारा क्लास नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब चूँकि आपने टाइम लिया है और अपना कीमती वक्त दिया है पढ़ाई के नाम पर, तो वक्त निकालिए, इससे ज़्यादा अहम और दुनिया में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के सवानही अहवाल व कवाइफ। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वलादत 1203 हिजरी मुताबिक 1778। इसके अलावा जो जो तारीख आपको याद है जल्दी कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो भी आपको तारीख याद है कमेंट कीजिए। ठीक है, 1789 है ना, लेकिन यहाँ लिखा है 78, तो आपको दोनों पर ध्यान रखना है। वालिद शेख मोहम्मद रमज़ान शाह मुजफ्फर, क्या रमज़ान शाह पूर, ज़िला मुजफ्फर, रमज़ान शाह ज़िला मुजफ्फरनगर से मुंतकिल होकर दिल्ली आए थे। पूर पता नहीं क्यों लगा, शाहपुर,
मोहम्मद रमज़ान शाहपुर ज़िला, ये होना चाहिए, हाँ ये है इस तरह। वालिद शेख मोहम्मद रमज़ान शाहपुर ज़िला मुजफ्फरनगर से मुंतकिल होकर आए थे। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में नवाब लुत्फ़ अली ख़ान की सरकार से वाबस्ता हुए। शेख मोहम्मद रमज़ान गैर तालीम याफ्ता इंसान होने के बावजूद जो फ़हम फरासत के मालिक थे, बुजुर्गान दीन, असलाफ के वाक़यात और अहले इल्म फ़ज़ल के कमालात उनकी याददाश्त में महफूज थे, जिससे मुस्तफ़ीद होकर उनकी शख्सियत को चार चांद लग गए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ के बारे में लिखा है कि आपका रंग सांवला, ये कौल आया हुआ है, आज़ाद के उस्ताद ही हैं। आपका रंग सांवला, चेचक के दाग बहुत दे। कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली थी, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़े होते थे और भले मालूम होते थे। अच्छा, अब सब लोग तहक़ीक़ के तालिबे इल्म, ये बताइए जिसके चेहरे पर 9 मरतबा चेहरे के दाग आ जाए, क्या उसका भला मालूम होगा? ईमानदारी से बताइएगा। एक मरतबा चेहरे पर आया तो लोग मास्क लगाते हैं, निकाब ओढ़ लेते हैं, तो दिखाते नहीं अपने खद्दो खाल को, अपने चेहरे को और फेस को। और जिसको 9 मरतबा चेचक निकले वो, तो ये सब होता है अदब में। चूँकि इनके उस्ताद हैं, 80 सफ़ा इनके बारे में लिखा है उसी किताब में। और अदब हयत में उस्ताद हैं। हाँ, अब देखिए गालिब के बारे में से 4-5 सफ़ा निपटा दिया है, तो लोगों ने देखा तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बहुत तासुब परस्ती से काम लिया है, बहुत तासुब परस्ती से काम लिया, लेकिन वक्त ने ऐसा फ़ैसला किया कि गालिब गालिब ही रह गए। नाम का इतना असर है, अल्लाह ने इतना काम लिया गालिब से कि गालिब गालिब ही रह गए हैं। चलिए, तो ये कौल किसका था? आज़ाद का। ज़ौक़ की इब्तदाई तालीम महल्ला काबुली दरवाज़ा के एक मकतब में हुई। मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ से कस्बे फैज़ किया। ये याद रख लेना है, ये 2 उस्ताद हैं ज़ौक़ के, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हाफिज़ ग़ुलाम रसूल, ये उस्ताद का नाम आपको याद होना चाहिए। इब्तदाई तालीम के दौरान ही शायरी का ज़ौक़ पैदा हो गया था। हालांकि उनकी तालीम रस्मी तरीके पर न हो सकी, मगर ज़ाती ज़ौक़ व शौक़ की बिना पर उन्होंने अपने तालीमी सिलसिले को कायम रखा और अपने ज़माने की मुरव्वजा उलूम व फ़नून से बखूबी और कम वाक़फ़ियत हासिल कर ली। कदीम शुअरा का कलाम हम वक्त उनके मुताले में रहता था, उनके सबब उनके शऊर में पुख्तगी पैदा हुई और शायरी की नज़ाकतों में उन्हें महारत हासिल हुई। बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद सदाहा शेर उनको ज़ुबानी याद थे। ज़ौक़ के बारे में कौल किसका है बताइए? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। क्यों रुके हुए हैं सब लोग? अब्दुल रब क्या हुआ? कमेंट कीजिए सब लोग। ये ऐसा मसला है पढ़ाई का, जो जितने आगे बढ़ेगा ना उसकी कमी दूर होती चली जाएगी और साहब लियाकत बनता चला जाएगा। इस तरह का मामला है ये, समझ गए? आगे आ जाइए। ज़ौक़ 19 बरस की उम्र में शहज़ादा वली अहद मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र के दरबार, मिर्ज़ा अबू ज़फ़र किसका नाम है, कि दरबार से वाबस्ता हुई है? बताइए, ये सवाल कभी आ सकता है, ये बताइए। और 19 बरस की उम्र में, ये नाम असल नाम किसका है बताइए तो? बहादुर शाह ज़फ़र। गुड, बहुत सही। चलिए, दरबार तक रसाई में उनके गहरे दोस्त मीर काजिम हुसैन ने अहम किरदार अदा किया। अबू ज़फ़र अपनी गज़लों की इस्लाह शाह नसीर से लेते थे। शाह नसीर शायरी में ख़ुद ज़ौक़ के भी शागिर्द थे। शाह नसीर नाम आया हुआ कई मरतबा। शाह नसीर शायरी में ख़ुद ज़ौक़ के उस्ताद थे, यानी ज़ौक़ के उस्ताद कौन थे? शाह नसीर। और बहादुर शाह ज़फ़र भी पहले किससे लेते थे? पहले किससे लेते थे बताइए? शाह नसीर से। लेकिन जब शाह नसीर का जो इंतकाल हो गया तो बाद में ज़ौक़ से अबू ज़फ़र इस्लाह करने लगे। जानते हैं कैसे मामला होता है? मिसाल के तौर पर आप में से किसी का एडमिशन हुआ, ठीक है, ज़ैद का एडमिशन हुआ PhD के पहले मरहला में, और उमर जो है वो उस्ताद है। मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ समझिए आप लोग, ये एक चीज़ समझ लीजिए, समझ में, उस्ताद, ठीक है, ये उस्ताद हैं और ये है, चलिए जाहिद कर देता हूँ इसको, जाहिद, ठीक है, और ये हैं किसी का नाम बताइए जल्दी से फट से। इमाम, चलिए मेरा ही नाम, ठीक है। ये हैं ना दोनों को उस्ताद हैं, इनके भी उस्ताद हैं, इनके भी उस्ताद हैं। ये हैं 5वें साल में PhD के और ये हैं 1st साल में।
तो कभी कभी क्या होता है कि सर जो है ना अपनी जगह पर ना आकर इनको भेज देते हैं। तो बराह रास्त तो ये मेरे भी सर हैं, इनके भी सर हैं, लेकिन इन्होंने क्लास ली है तो ये मेरे भी सर हुए। बात समझ में आई? ये मरहला है। तो चूंकि दोनों के उस्ताद शाह नसीर थे, लेकिन जब शाह नसीर का इंतकाल हुआ तो ज़ौक़ से, चूँकि वो सीनियर रहे होंगे, ज़्यादा चीज़ें उनको आती होंगी, तो ज़ौक़ उनसे भी इस्लाह लिए थे। चलिए, ज़ौक़ कम उम्री में ही इस्तेनाद सुखन हासिल कर लिया था। कम उम्री में ही उनको काबिलियत आ गई थी, कादिर कलामी पर वो मुस्तफ़ीज़ थे और वो मुशायरों में शिरकत करने लगे। ये मुशायरे दिल्ली के इल्मी व अदबी हलकों की जान हुआ करती थी और इन मुशायरों में कसो नाकस कलाम पेश करने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर मेरे ही सर हैं, तो उनके साथ मुझे किसी के साथ डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे सर के सामने मुझे बोलिंग नहीं निकल पाती, डर लगता है, तुरंत टोक देते हैं। ये गलती है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेरी इस्लाह हो जाती है, वरना मैं बोल दूँ कुछ भी चलता है बहुत, मतलब कुछ लोग नहीं टोकते हैं जानबूझकर। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनको नहीं आता, उनको आता है लेकिन नहीं टोकते हैं। लेकिन मैं अपने उस्ताद पर इसलिए फ़ख्र कर रहा हूँ, कोई इस्लाह कर देते हैं। चलिए, बहादुर शाह जफ़र के दरबार से वाबस्ता रहे। ज़ौक़ ने अपनी शायराना अज़मत का सिक्का बैठाया और बहादुर शाह जफ़र के दरबार के मलिक शुरा बन गए। मलिक शुरा अपनाए जाने से कबल अकबर शाह सानी के आहद में वह खाकानी हिंद के खिताब से नवाजे गए। अब कहा जाएगा कि खाकानी हिंद और मलिक शुरा का जो खिताब है किसका है? ज़ौक़ का है। तो मलिक शुरा किसने दिया था? बहादुर शाह जफ़र ने, और खाकानी हिंद अकबर शाह सानी ने। ये आपको याद करना है। खाकानी हिंद किसने दिया था खिताब? स्क्रीन दिखेगा, आपके साथ नेटवर्क कमी होगी। खाकानी हिंद, जल्दी बताइए, खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने। और मलिक शुरा का खिताब किसने दिया था? बहादुर शाह जफ़र ने। और ये खिताब उनकी शख्सियत और अज़मत का जुज़ बनकर कायम रहा। उस वक्त ज़ौक़ की उम्र महज 19 बरस थी। अकबर शाह की मदा में उन्होंने शानदार कसीदा पेश किया जिसका मतलब था अकबर शाह की मदा में। अब ये सवाल इतना मशहूर है, कभी भी ये सवाल आ सकता है। जबकि सुल्तानो असद महर का ठहरा मस्कन, आब व अयोला हुए नशो नुमाए गुलशन। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं या जो समझ में नहीं आ रहा है, फिर इसके आखिर में फ़हरिस्त है, फरहंग है, उसको आपको देखना है। तो ये आपको याद रखना है, ये मिसरा किसका है? ज़ौक़ का। किसके शान में है? अकबर शाह की मदा में है। ठीक है। इसी कसीदा पर ज़ौक़ को शाही दरबार से खाकानी हिंद का खिताब मिला था। किस शेर पर? इसी शेर पर। ज़ौक़ खुशगुलू और बुलंद आवाज़ थे। खुशगुलू, गुलूकार बोलते हैं ना उसे। हाफिज़ा गज़ब का पाया। हाफिज़ा मतलब जहन। इल्म नुजूम, अभी देखिए, इल्म नुजूम, रमल, तिब, तारीख़ और तसव्वुफ़ में उन्हें काफ़ी दखल था। मतलब इन चीज़ों पर भी वह कुदरत रखते थे, चीज़ों को जानते थे। मेरे सर की ही मिसाल मैं दूंगा बार बार, चूँकि मेरे सामने हैं। उनको उर्दू भी आती है, उतनी अच्छी हिंदी भी आती है, उतनी अच्छी उनको अंग्रेज़ी भी आती है। बहुत सारे लोगों को, जैसे सौदर इमाम कादिर सर हैं, उनको उर्दू जितनी कदर आती है उसी कदर उनको फ़ारसी भी आती है, अरबी भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है। रमल ये इल्म नुजूम की एक हिस्सा है, किस्म है। रमल कहते हैं असल में रेंगने को, या पाँव के धब्बा जो उग जाता है, आप देखे होंगे उस पर बलवट ज़मीन पर, तो उससे भी एक जादू या एक पकड़ने की एक सलाहियत होती है, जादू की एक किस्म होती है, या उसी मतलब क्या बोलें उसको हम, कि पाँव के धब्बा देखकर या हाथ की लकीरों देखकर बता देते हैं ना, उसी को कहते हैं इल्म रमल। चलिए, तो यह है। तो अगर ज़्यादा अब जानते हैं तो आपकी सलाहियत ज़्यादा रहेगी। ज़ौक़ का हाथ शेरी एतबार से माला माल था। इस आहद में दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह असातिज़े फ़न जैसे मोमिन, गालिब, नासिक, आतिश और वज़ीर मौजूद थे। वज़ीर इबरती। अब फिर से मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। 2 लोगों ने सिर्फ काम दिखाया है। मैंने कहा तो 2 या 3 लोगों ने सिर्फ भेजा। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि यहाँ से जाने के बाद 2-4 मिनट निकाल कर आपको पैदाइश और वफ़ात लिख कर भेजना है। तो आप नहीं भेजेंगे तो आपका काम है, मेरा काम पढ़ा रहा है, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता था टोली चौकी जाता, मस्त बिरयानी खाता, रात में घूम फिर के आता, लेकिन संडे मैंने कहा नहीं, आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है। तो ये मेरा काम है पढ़ाना, आपको कहना, आप नहीं कर रहे हो, आपका काम है। 2 लोगों ने सिर्फ पैदाइश हुआ। फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए सर स्क्रीन हट जा रहा है, नेटवर्क की कमी होगी आप लोगों की तरफ। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे स्क्रीन दिख रही है।
किताब खोल लीजिए, फिर किताब मैंने आपको भेजा है। द मोमिन, गालिब, नासिख, आतिश और वजीर, इन सब की पैदाइश वफ़ात आपको भेजना है लिख कर। ज़ौक़ के शागिर्दों में दाग और मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे शुअरा बहुत। अगर इसी तरह आप नहीं काम करोगे, जो मुसलसल काम करके दिखा रहा है, और मुझे इनाम देखना हो, तो अगर मैं किसी एक को इनाम दे दूँ 2-3 लोगों का, तो आप लोग कहेंगे उसको जानबूझ कर इनाम दिया गया है। ये होता है, ये ज़िंदगी भर चलेगा। लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं कि किसी को नंबर ज़्यादा क्यों मिलता है, कम क्यों मिलता है। कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग बेईमानी होते हैं, तो उसको मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेईमान लोग नहीं है। तो जो मुसलसल क्लास ज्वाइन करता है, मुसलसल मेहनत कर रहा है, उसके साथ हम कुछ खास मामला कर दें या उसको कुछ इनाम दे दें या कुछ खास स्पेशल कर दें, तो आप लोग कहोगे सिर्फ उसी का। ऐसा नहीं है। ये तो बताइए, क्लास में जो ज़्यादा बच्चा जाता है, तो अरे आप क्या बोल रही हो, ऐसा क्यों सोचेंगे, आपको नहीं मालूम, तजर्बा कम है आपको अभी तजर्बा कम है, समझ रहे हो। तो जब काम दें तो काम किया कीजिए। ज़ौक़ का इंतकाल 68 साल की उम्र में 24/1271 हिजरी को हुआ। वफ़ात से थोड़ी देर पहले ये शेर उनकी ज़ुबान पर था। अब बताइए ईसवी सन क्या है? ईसवी सन बताइए जल्दी से, ईसवी सन क्या है बताइए तो। 1854, ये हिजरी था ना, ईसवी सन 1854 है। आवाज़ पहुंच रही है मेरी? चलिए, शायख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की कसीदा निगारी। ज़ौक़ कसीदा और गज़ल दोनों के बुलंद पाया शायर थे। गो के गालिब और मोमिन गज़ल में ज़ौक़ से आला मकाम रखते थे, मगर ज़ौक़ की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं। उनका गज़लिया कलाम गज़ल भी गाते थे। चूँकि अगर आपको ये सिर्फ सवाल आ जाए कि ज़ौक़ सिर्फ कसीदा गाते थे, सिर्फ आ जाए, गलत हो जाएगा। चलिए, डेली को रोज़मर्रा और मुहावरे के लिए तो उनका कलाम सनद तस्वीर किया जाता था। किसका? ज़ौक़ का। उन्होंने तवील से तवील तर गज़लें भी लिखी हैं और मुश्किल और संगलाख ज़मीनों को भी इख्तियार किया है। उनके बाज़ गज़लें 50 अशार पर भी मुश्तमिल हैं। इनके अलावा उनके यहाँ खारजी अनासिर और दाखिली एहसासात के खासिर इम्तिजाज़ भी मौजूद है। यह उनकी इनफरादियत है जो उनको शाह नसीर और नासिक जैसे शुअरा से मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती है। इस ज़िम्न में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के दरज़ैल इक़्तिबास का मुताला दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। अब देखिए, हाली ने ज़ौक़ के बारे में क्या कहा, इसको देखते हैं। कोई शायर जिसने कसीदे में कमाल बहम नहीं पहुँचाया, वह मुसल्लिमुस्सुबूत नहीं है, मुसल्लिमुस्सुबूत नहीं समझा गया। मुसल्लमुस्सुबूत पढ़िए इसको, मुसल्लिमुस नहीं कि मुसल्लम पढ़िए, मुसल्लमुस्सुबूत नहीं समझा गया। यानी जिसको तस्लीम किया जाए, जिसको सनद गर्दाना जाए। खुद मिर्ज़ा गालिब का कौल था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शुआरा में शुमार नहीं करना चाहिए। इस बिना पर वह ज़ौक़ को पूरा शायर और शाह नसीर को अधूरा शायर जानते थे। ये कौल किसका है? चलिए बताइए, ये कौल किसका है? इसको क्या हो रहा है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही होगी। दिख रही है? क्या हो गया इसको? एक सेकेंड, दूसरी स्क्रीन चालू हो गई क्या यार? चलिए, दिख रही है, ओके। ये आर शब्बू का नाम से कौन है? नाम ही मालूम नहीं हमको। अब नहीं दिख रही, शायद दिख रही, ठीक है। चलिए, तो ये हाली ने ये बात कही थी। अब थोड़ा सा और पढ़िए। आप में से कौन पढ़ेगा? कोई एक आदमी पढ़िए तो। अब नहीं, अब नहीं दिख रही, दिख रही होगी ना अब तो। अब भी दिख रही है। आप में से कोई पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक आदमी कोई पढ़िए, पढ़िए। शहनाज परवीन बोली मैं पढ़ूँगी, पढ़िए।
कसायद ज़ौक़ मर्तबा शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक ज़ौक़ के कसीदों की कुल तादाद 30 जबकि इंतखाब कलाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ मर्तबा तनवीर अहमद मर्तबा नहीं, अलवी के मुरत्तबा। मुताबिक इनके मुरत्तिबुहु, मतबूआ मुरत्तबा पढ़िए, मुरत्तबा। मुरत्तबा तनवीर अहमद अलवी के मुताबिक हम्म, इनके मतबूआ कसाइद की तादाद 24 है। हालांकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये ख्याल है कि अगर जमा होते तो खाकानी हिंद के कसाइद खाकानी शरवानी से दो चंद होते। हम्म, ज़ौक़ के बाज़ कसाइद तमाम रहे तो हम्म, बाज़ नज़रसानी से महरूम रहे। ज़ौक़ ने हम्द, नात और मनक़बत में कोई मुकम्मल कसीदा तहरीर नहीं किया। सिर्फ एक कसीदा एक बुज़ुर्ग सैयद आसिफ़ निहाल चिश्ती की मदह में कहा है। हम्म, बकिया उनके तमाम कसीदे अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में हैं। हम्म, ज़ौक़ के इब्तदाई दौर के कसाइद में तकल्लुफ़, तसन्नुअ और आवर्द की कमी नज़र आती है हम्म, और एक नौ का फितरीपन, हम्म, शगुफ्तगी, जोश और रवानी जैसे औसाफ उनकी इब्तदाई कसाइद में मौजूद हम्म, हैं। जब शाह नसीर से उनकी अदबी मुहरका आराई शुरू हुई तो हम्म, क़ुव्वत कमाल और मलकाए सुख़न के इज़हार के सबब उनके कसीदों में हम्म, मुश्किल पसंदी और तन्हाई दर आई और उनके कसीदों की तमहीद व तशबीब में इल्मी इस्तिलाहात की हम्म, कसरत, सनाए व बदाए के इस्तेमाल, मारफाना और हकीमाना ख़यालात हम्म, और मदह में मुबालगा आराई, बुलंदी तख़य्युल और माने आफ़रीनी ने जगह बनाई। हम्म, हाँ, ये ज़रूर है कि आखिरी दौर के कसाइद में एक ख़ास किस्म की पुख्तगी, हम्म, संजीदगी और जोश नुमाया हम्म, है जिसका जीता जागता सबूत उनका शाहकार कसीदा हम्म, शब को अपने सर बिस्तर ख्वाब राहत है। हम्म, इस कसीदे को उर्दू कसीदा निगारी की तारीख में नुमाया मकाम हासिल है। हम्म, इस कसीदा में 18 मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की हम्म, इस्तिलाहात जैसे फ़न तिब, हम्म, मौसीकी, रक़्स, ख़त्ताती, हम्म, रमल, नुजूम, हय्यत, मंतिक़, फ़लसफ़ा, रियाज़ी, तफ़सीर, हदीस और फ़िक़्ह वग़ैरह शामिल हैं। बस, ज़ौक़ ने जहाँ अपने क़साइद में बस। अब इन्होंने बताया कि इनकी ये सिफ़ात हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, और एक कसीदा भी बताया है। अब ये बताया कि यही वो कसीदा है जिसमें 18 किस्म के उलूम व फ़नून शामिल हैं। अब एक सवाल बन सकता है ये भी दे दें और दीगर और कसायद के एक एक मिसरे दे दें और पूछ लें कि आवर्द का मतलब होता बताया था ना, आमद और आवर्द। आवर्द कहते हैं चीज़ों को लाना, आवर्द कहते हैं चीज़ों को लाना। हेलो, हाँ भाई, नहीं, ठीक, थैंक यू। हेलो, एक सेकंड भाई, ऐसा ना हो कि मेरा ही कार्ड इस्तेमाल कर ले फिर मैं पछता। एक मिनट आप लोग। हेलो, अपने कार्ड पर ला रहे ना आप अपने कार्ड, ठीक है, क्या बना है, लाइए जो बना है, लाइए जो बना है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए, ज़ौक़ ने जहाँ अपने कसायद में शगुफ्ता और रवा ज़मीनों का इंतखाब किया, वहीं संगलाख ज़मीनों में भी उन्होंने कसीदे कहे। उन्होंने तरन्नुम और रवानी का भी ख़ास ख्याल रखा, तवील और मुतरन्निम बहरों का इंतखाब किया। ठीक है, ये आपको इनके बारे में बता रहे हैं। चलिए कोई और पढ़वाते हैं। चलिए कोई और पढ़िए यहाँ से, ये पढ़ाने वाली चीज़ है क्योंकि आपको हाँ पढ़िए, ज़ौक़ ने पढ़िए। ज़ौक़ ने जहाँ कसाइद में शगुफ्ता और रवा ज़मीनों का इंतखाब किया, वहीं संगलाख ज़मीनों में भी उन्होंने कसीदे कहे। इन्होंने तरन्नुम और रवानी का भी ख़ास ख़्याल रखा। तवील और मुतरन्निम बहरों का इंतखाब किया। मुरस्सा तरकीबों और बराबर के टुकड़ों से शेरियत पैदा की। इन्होंने अगरचे जिद्दत से काम न लिया, मगर सनाई को मलहूज़ रखा। अक्सर कसाइद में इन्होंने बहारिया
रिंदाना और निशातिया तशबीह लिखी लिखी जिनमें मुबालगा, तखय्युल और महकात का दामन थामे रखा। इसके अलावा उनकी तशबीहों में जमाना और गर्दिश रोजगार की शिकायत, इजराम फलकी का तज़किरा और इल्म फन की नाकदरी जैसे नए मज़ामीन भी पेश इजराम किए नहीं, गए। अजराम बाज़ कसाइद फलकी का तज़किरा, अजराम फलकी का तज़किरा और इल्म फ़न की नाकदरी जैसे नए अजराम मज़ामीन भी पेश किए। बाज़ कसायद में हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन भी बड़ी हुनरमंदी से नज़्म किए गए हैं। तशबीब में कई मौज़ूआत पर तबाज़माई करके उसे नया रंग देने में ज़ौक़ को इम्तियाज़ हासिल है। आज से मैं सबको मैं खुद को भी कह रहा हूँ, आप सबको भी कह रहा हूँ, एक सफ़ा रोज़ ज़ोर से पढ़ना है। एक सफ़ा कितना, ज़्यादा नहीं, एक पैराग्राफ रोज़ पढ़िए, एक महीना पढ़िए। एक महीना सबको ज़ोर से पढ़ना है, वो तकरीर करना है, तब समझ में आएगा। कुछ अशार हैं अब यहाँ, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, करें नज़रे खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, तह दरिया से चमक कर निकल आया गौहर। हकीमाना मजमून, सावन में दिया फिर माह शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदह कश्क बन आई। बहारिया वरिंदाना मजमून, हुआ है मदरसा में बज़्म गाह ऐशो नशात, के शम्स बाज़िगा के जा पढ़े हैं बद्र मुनीर। शम्स बाज़िगा लफ्ज़ देखिएगा आप लोग, कुछ होमवर्क लीजिए, और ऐसी किताब मैं आपको देता हूँ कि उसके माना भी हैं आखिर में, ताकि आप देख लें तो चीज़ों का हासिल कर लें। ये इनके तीनों अशार हैं। अब यहाँ देखिए कुछ अशार यहाँ भी पढ़वा दूँ मैं आपको। ये अशार देखिए, वह बादशाह जिसका बहादुर शाह इसमें पाक है, दरजक ज़माना का यकता दरखोश आब, ज़िल्ले इलाही खुसरवी या खुसरू दीदार दी पनाह, शाह बुलंद जा व खदीव फलक जनाब। इस तरह आगे देख लिए। ये देखिए शेर, कोहे अलबर्ज को साये में दबा ले अपने, है व ऐ शाह फलक रुतबा तेरी रिफ़ात फील। फील किसको कहते हैं, हाथी को। और ताकतवर हाँ जी, ताकतवर और बुलंद आदमी को तशबीह दे, तुम हाथी की तरह यानी ताकतवर हो। भाई ताकतवर जानवर में हाथी का ही नाम लिया जाता है। कह रहे हैं ए है वह शाह फलक रुतबा तेरी रिफ़ात फील, के फील कोह कजक तिरशा फील बा फरियाद, और दोनों दांत सफ़ा एक एक जोए शीर। उसका दांत जो निकला रहता है, दांत ही कहते हैं ना उसको, जो सूंड निकला रहता है सफ़ेद सफ़ेद सा, कि वह दोनों दांत सफ़ा एक एक जोए शीर। पील, ये फील होगा सर, पील कहते हैं फारसी में और फील कहते हैं अरबी में। आपको लग रहा सर को मालूम नहीं है चलिए, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब यहाँ देखिए कसीदा, एजाज हुसैन जो हैं ज़ौक़ की कसीदा निगारी पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इसको देखिए, करें कसीदा गोई में ज़ौक़ का पाया बहुत बुलंद है। सौदा के बाद इस सिनफ़े शायरी के मेयार को कायम रखने में उन्होंने बड़ी इल्मियत से काम लिया। मज़ामीन में तनव्वुह और इल्मियत कहाँ गया, मज़ामीन में तनव्वुह और बयान में ज़ोर इल्मियत ख़ास तौर पर नुमाया है। अल्फाज का नादिर और दिलकश ज़ख़ीरा खूबी से यकजा करते हैं। तरन्नुम का बहुत ख्याल रखते हैं। तशबीब में अमूमन नुदरत और पुरकारी से काम लेते हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल पर बहस भी करते जाते हैं। बावजूद संगलाक ज़मीन व अल्फाज के जहन में कोई रुकावट नहीं पैदा नहीं होती, मगर बुलंद तख़य्युल की कमी जामियत ज़ौक़ को सौदा के बराबर नहीं पहुँचने देती। ये बात इन्होंने कही है, किन्होंने बताइए, एजाज हुसैन ने। अब चलिए देखिए यहाँ कुछ अशार हैं। ये अशार मैं आपको सोच रहा हूँ कि कल पढ़ा दूँ, या आज ही पढ़ा दूँ, रहने दीजिए कल पढ़ाता हूँ। ये अशार मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। ये और ये एजाज, हाँ ये शेर, और आपको कौन सा शेर, सौदा वाला, शम्से बाज़िगा। देखिए यहाँ फ़लसफ़े की किताब, सौदा वाला, ये वाला और सौदा वाला, तो काम बन जाएगा ना। ये वाला और सौदा वाला कल आपको पढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन एक मतलब आप लोग ज़रूर पढ़ के, हाँ आ जाइए आ जाइए, एक मतलब आप लोग ज़रूर रीडिंग कर लीजिए इसको। मतलब ये नज़्म को आप लोग एक मतलब ज़रूर, ये शेर को, ये